पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द कर दिया है। ये वो फैसला जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने लिया था। नीतीश सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का कानून बनाया था, जिसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण में बढ़ोतरी का नीतीश सरकार का फैसला रद्द कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, ये तो बड़ा झटका है नीतीश सरकार के लिए। अब ऐसे में नीतीश सरकार की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाएगा? क्योंकि चाहे जातिगत जनगणना हो या फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाना, लगातार इन मुद्दों को जोर शोर से नीतीश कुमार तो उठाते रहे। प्रकाश, देखिए रोमाना, पहले दर्शकों को यह बताना होगा कि ये आरक्षण 65% पूरा रद्द नहीं किया गया है, बल्कि जो आरक्षण पहले से एससी, एसटी और ओबीसी को दिया गया था, ईबीसी को दिया गया था, उससे जो बढ़ा करके जाति आधारित गणना से जो बढ़ा कर दिया गया है, उससे रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये क्लैरिटी हमने दे दी दर्शकों को कि साहब ये जो बढ़ोतरी की गई थी ना, जो दायरा बढ़ाकर 65% किया गया था, उसको रद्द किया गया है। जो पहले से नियम चला आ रहा है उसमें किसी तरीके की कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो नीतीश सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने बिहार की, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जो हैं वो आरजेडी, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। अब मुझे बताइए कि जो फैसला लिया गया है, ये नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है उसको तो करारा झटका लगा, नीतीश सरकार के फैसले को बड़ा झटका लगा। तो सवाल यहां पर यह है कि अब अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा? बिल्कुल, जब विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री तक से मिलने गए थे और उन्होंने जाति आधारित गणना कराने की बात कही थी। पहले तो सरकार कराए, वहाँ केंद्र सरकार कराए, जब केंद्र सरकार ने नहीं कराया तो बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर ये कराया और फिर आरक्षण को भी आगे बढ़ा दिया। हम सीधे बात करते हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज सिंह। पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, क्या आप लोगों के गले उतर रहा है? क्योंकि आपने जिस तरह से आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था उसे रद्द कर दिया गया। जाति सर्वे सर्वदलीय सहमति और माननीय नीतीश कुमार जी की पहल से हुआ और सर्वदलीय सहमति जो विधानमंडल में बना, उससे आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। और अब महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा कि जो आरक्षण की सीमा है 50%, वह उससे अधिक हो गया है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही ने जो दलील दी है वह यह दलील दिया है कि हम अनुपातिक माने रिप्रेजेंटेशन के नाम पर, प्रोपोर्शनल जो पॉपुलेशन के नाम पर हमने नहीं दिया है, बल्कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इसके चलते दिया है। अब जब इसको रद्द कर दिया है तब तो उसका अवलोकन करने के बाद जो विधि परामर्श लेकर के हम समझते हैं कि सरकार निश्चित रूप से इसको गंभीरता से। ये तो सरकारी पक्ष है, लेकिन राजनीतिक पक्ष सबसे बड़ा है और वो ये है कि पहले आप विपक्ष में थे, एनडीए सरकार से बाहर थे और आप कहते थे कि ये जो आरक्षण का प्रावधान हुआ है इसे 9th शेड्यूल में डाला जाए ताकि कोर्ट के स्क्रूटनी से, दायरे से बाहर रहे। लेकिन अब तो आप सरकार में हैं, केंद्र में है, क्या इसे 9th शेड्यूल में डलवाएंगे? निश्चित रूप से यह राज्य सरकार के, राज्य का ही के मामला महत्वपूर्ण है। राज्य के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल की सहमति है इस सवाल पर, तो निश्चित रूप से हम अनुरोध जरूर करेंगे कि इसका कोई न कोई विधि सम्मत रास्ता निकाला जाए। पहले फैसले का अवलोकन तो किया जाए, किन मामलों पर आपत्ति कोर्ट की है, क्योंकि आप मांग कर रहे थे ना कि 9th शेड्यूल में डाला जाए। शेड्यूल में हम मांग कर रहे थे। अब आज के दौर में जो वर्तमान फैसला आया है, इसका अवलोकन करने के बाद अब माननीय महाधिवक्ता ने क्या क्या दलील दिया, जब तक इसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि भाई 9th शेड्यूल में नहीं गया, उसकी चर्चा उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये तमाम तथ्य तो अभी अवलोकन। ऐसा तो नहीं कि जैसे आप विशेष राज्य का दर्जा विपक्ष में रहते हैं तो मानते हैं, पक्ष में आते हैं तो खामोश आए हैं। अब तो केंद्र में इन्हीं के सहयोग से सरकार चल रही है, तो फिर सीधे उस विकल्प की ओर बढ़ेंगे या फिर अभी और कानूनी दावपेच का इंतजार करते हुए कि हाईकोर्ट का फैसला है, इसको अभी ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी? ये वो तमाम तर्क हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं अब ये लोग विपक्ष के निशाने पर आएंगे कि ये मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रहे हैं। प्रकाश, ये सवाल बड़े हो जाते हैं। झारखंड में सरकार ने जातिगत सर्वे कराने का फैसला लिया है। चंपई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। जिस तरीके से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ था, उसी तर्ज पर अब झारखंड में भी राज्य सरकार जातिगत सर्वे कराने की तैयारी में। प्रस्ताव मंजूर हो गया है।
खबर एग्जाम से जुड़ी हुई है, लेकिन इस खबर का जो सियासी असर है अब वो दूर दूर तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल नीट परीक्षा और नीट परीक्षा में धांधली का मसला लगातार जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीट परीक्षा को लेकर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया ये गंभीर मामला है, इसकी विस्तार से सुनवाई 8 जुलाई से करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि अगर कोर्ट का आदेश आपके पक्ष में आता है तो काउंसलिंग अपने आप रद्द हो जाएगी। काउंसलिंग को लेकर कहीं ना कहीं छात्र और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसमें कहा गया था कि साहब आप कोई फैसला दे दीजिए वरना तो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। और ऐसे में अदालत की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग रद्द हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने यह माना है, पेपर और आंसर शीट पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए थे। ये कबूलनामा एनटीए का है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और इस मामले में कितने लूप होल्स हैं जब एनटीए खुद अदालत में ये स्वीकार कर रहा है कि क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों ही पहले ही सोशल मीडिया पर आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से नीट मामले पर सुनवाई हुई और इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी भी सामने आई है कि काउंसलिंग पर अभी रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर 8 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद में फैसला लिया जाएगा और तब काउंसलिंग पर अपने आप ही रद्द भी हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं वकील धीरज, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील हैं। काउंसलिंग को लेकर के आप लोग लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी रोक नहीं लगाई है, लेकिन टिप्पणी की है। बिल्कुल टिप्पणी करी है। कोर्ट का ये ओपिनियन था कि अगर 8 तारीख को आप लोग जीतते हैं, ये याचिकाकर्ता सफल होते हैं तो काउंसलिंग होने ना होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं हम आने देंगे और अगर लगता है तो हम सब कुछ रद्द करेंगे। क्योंकि आप लोगों की यही चिंता थी ना कि काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि सारा जो खेल हुआ है वो सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो 55,000 सीटें हैं उसके लिए हुआ है। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो नीचे चले गए हैं और सब लोगों का ये मानना है कि वो बच्चे ऊपर आ गए हैं। करीब 20,000 बच्चे ऊपर आए हैं जो बच्चे डिजर्व नहीं करते थे। तो अगर वो बच्चे जो है, क्योंकि जो हमारी याचिका में तो इनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा, पर उन लोगों ने पढ़ाई जो करी थी वो बेस्ट कॉलेजेस में, अपनी चॉइस के कॉलेजेस में है, उसके लिए पढ़ाई की, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा। एनटीए लगातार ये कह रहा है पेपर लीक नहीं, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और एनटीए ने खुद कहा है। एनटीए ने खुद माना है और ये हमारी पिटीशन के अंदर जो है हमने अपनी पिटीशन में पेज नंबर 53 पे लगाया है और ये क्वेश्चन आंसर जो है FAQ रिलीज करा था एनटीए ने। अब उनकी वेबसाइट पे FAQ का 31 नंबर पॉइंट है और मैं उसको पढ़ देता हूँ। इसके पैरा 2 ये सवाई माधोपुर राजस्थान का इसमें जिक्र आ रहा है और इसमें जो रेलेवेंट पार्ट में पढ़ देता हूँ। इट वाज आल्सो फाउंड दैट कॉपीज ऑफ द क्वेश्चन पेपर वर सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया एट अराउंड 4:25 PM, creating an impression that question paper was leaked before the commencement of the examination. It is लेकिन नीट के इस विवाद के बीच नेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी होने की बात जैसे ही सामने आई, परीक्षा फौरन रद्द किए जाने का फैसला ले लिया गया और अब इन तमाम मामलों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर तीखे हमले बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंपती है। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? हमारे प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं, उसमें परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं, लेकिन देश के ये महत्वपूर्ण परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, जो फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें अब तक उस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। इटली में जाकर आते हैं, वहाँ चर्चा करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन लाखों युवाओं का जो भविष्य है, हाँ, जो संकट में है, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे और हो, सिर्फ रेडियो पे परीक्षा पे चर्चा करने से युवाओं का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। सारे जो प्रतिष्ठित परीक्षा हैं देश के, वो सब मजाक बनकर रह गया है। अभी नेट
यूजीसी परीक्षा को रद्द किया गया है और नीट परीक्षा पर बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा पर जितने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सवाल उठाए हैं और देश के माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर सफाई दे रहे हैं और बचाव कर रहे हैं। ये गंभीर मामला है, देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई अंकित, ये तमाम याचिकाएं जो लगाई गई थी, इसका सार क्या रहा? देखिए रोमाना, सार यही रहा है कि सभी मामलों की सुनवाई 8 तारीख के लिए रख दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर कर दी है। साफ तौर पर कह दिया है कि हमको पता है कि एक गंभीर मामला है और इस पर जो विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। लेकिन जो छात्रों के मन में लगातार आशंका है ना कि काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर एक बार काउंसलिंग हो भी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ गलत हुआ है, तो फिर वो काउंसलिंग पर भी रोक लग जाएगी और काउंसलिंग रद्द भी हो सकती है, पूरा एग्जामिनेशन भी रद्द हो सकता है। लेकिन अभी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन रोमाना, उसके भी बड़ी जानकारी जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अभी हमने देखा आपने जो वकील से बातचीत की और उनकी तरफ से ये बताया गया कि एनटीए तो खुद ही मान रहा है अदालत में कि पेपर से पहले ही सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मौजूद था, तो फिर अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अंकित, रोमाना, ये क्लैरिफिकेशन हमको यहां पर देना जरूरी है कि ये एनटीए कोर्ट में नहीं मान रहा है। एनटीए ने एफएक्यू जो जारी किया था अब से करीबन 2 हफ्ते पहले, उसमें इस बात का जिक्र किया था। पॉइंट नंबर 31 जो सवाल था एफएक्यू, यानी कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जिन सवालों का जवाब जनता के सामने रखना जरूरी होता है, उस बात का जिक्र किया है याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में कि एनटीए ने अपने उस एफएक्यू के जवाब में यह कहा था कि 4:25 पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आंसर शीट आ गई थी। ये जो है एनटीए ने माना है एफएक्यू के जवाब में, और इसका मतलब यह है कि 4:25 पर अगर जो है आंसर शीट आ गई थी, एग्जामिनेशन खत्म हुआ है 5 बजे, यानी कि पेपर खत्म होने से पहले आंसर शीट अगर पब्लिक डोमेन में आ गई है तो ये अपने आप में दिखाता है कि पेपर लीक हुआ है। जबकि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में आकर के और सार्वजनिक तौर पर इसको जो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो एनटीए का जो एफएक्यू में जवाब था उसका हवाला देते हुए वकीलों ने अपनी दलील कोर्ट के सामने रखी है। जी, बहुत अच्छा हुआ आपने क्लैरिफाई किया। देखिए अंकित गुप्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें ये सवाल पूछा गया था, वहां पर ये जवाब एनटीए की तरफ से दिया गया कि साहब 4:25 पर पब्लिक डोमेन में आंसर शीट आ गई थी, और ये दलील जो है वो छात्रों और साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वकील हैं उनकी तरफ से रखी गई अदालत के सामने कि साहब एनटीए ने एफएक्यूज में ये जवाब दिया था कि 4:25 पर आंसर शीट दे दी गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो ये तभी संभव है जब क्वेश्चन पेपर लीक हुआ हो। ये दलील के तौर पर ये तथ्य जो रखा गया दूसरे पक्ष के वकीलों की तरफ से एनटीए के विरोध में। ठीक है, मैं जरा अब जल्दी से रुक कर लेती हूँ अजातिका का। अजातिका, क्योंकि आप लगातार उन छात्रों से बातचीत कर रही हैं, उनके अभिभावकों से बातचीत कर रही हैं जिनके तो भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया, ये जिस तरीके की गड़बड़ी नीट के एग्जाम में सामने निकल कर आई है, और जो लगातार विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि साहब इस एग्जाम को आप रद्द कीजिए, रीटेस्ट करवाइए। ऐसे में आज अदालत की तरफ से जो कहा गया कि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो फिर काउंसलिंग रद्द हो जाएगी, इससे उम्मीद बंधी छात्रों को। जी बिल्कुल रोमाना, जाहिर तौर पर इससे उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि इसी दिशा में 15 दिनों से ये तमाम छात्र, जो कि नंबर टोटल बता दें दर्शकों को फिर से 24 लाख है, जो बहुत बड़ा नंबर है। हर साल इतने बड़े नंबर में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देते हैं। ये नीट की बेहद मुश्किल परीक्षा मानी जाती है, जिसे क्वालिफाई करने के बाद आप किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में काउंसलिंग के ज़रिए आप डॉक्टर की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लेकिन उसमें गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आईं, जिसके बाद ग्रेस मार्क्स को लेकर भी विवाद उठा, और अब भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि रीनीट की दोबारा से रहा है, और छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है वो भी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से जरा दर्शकों को लखनऊ लेकर चलूंगी। संजय त्रिपाठी हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, और नीट दोबारा से एग्जाम करवाया जाए, नीट के विरोध में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय, दिखाइए जरा तस्वीरें, क्या मांग कर रहे हैं छात्र?
बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, तस्वीरें दिखाता हूँ। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इस वक्त निकले हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, जो यूजीसी में पेपर लीक होने के बाद कैंसिल किया गया है, हम लोग मांग करते हैं कि ये जो एंटी एजेंसी सरकार ने बना रखी है, जो एकदम निकम्मी एजेंसी, अभी नीट का हम लोगों ने देखा कि कितने लाखों में पेपर बिका और नीट का एग्ज़ाम 18 को हुआ, 19 को कैंसिल कर दिया गया, जबकि टेलीग्राम अकाउंट्स में कई जगह शेयर हो रहा था कि ऑलरेडी पेपर 1 लीक है। फिर भी एनटीए ने एग्ज़ाम लिया और ये सरकार और ये एनटीए है, ये कोई भी एग्ज़ाम ढंग से नहीं करवा पा रही, ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, यहाँ प्रदर्शन जारी है और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसके कार्य प्रणाली को लेकर के यहाँ के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो एनटीए है उसको रद्द किया जाए और जिस तरह से पहले परीक्षाएं होती थी नेट की, उस तरह से आयोजित की जाए। देख सकते हैं आंदोलन जो छात्र हैं, क्या किसकी मांग है, क्या मांगे हैं आप? जैसे कि पेपर लीक, सरकार हर बार कोई ना कोई पेपर लीक करा रही है। जैसे कि अभी यूजीसी नेट का परसों एग्जाम था और पता चला उसके एक दिन पहले हुआ था, तो उसके लिए हम ये धर्मेंद्र अभी प्रदर्शन करते हुए कहाँ तक जाएंगे आप? अभी हम लोग यहाँ से हजरतगंज जाएंगे, गांधी प्रतिमा तक। जिस तरह से मोदी सरकार में पेपर लीक पे लीक होते जा रहे हैं, छात्रों का भविष्य गर्त में जा रहा है। मैं इसको लेकर हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रोमाना, इनकी मांग ये है कि जिस तरह से ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो परीक्षा है भर्तियों की, उससे संबंधित पर्चे लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है, उसको रोका जाए। एनटीए जो एजेंसी है उसको रद्द किया जाए। और यहाँ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आंदोलन में छात्र हैं इनको रोकने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। मेरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा बैरिकेडिंग की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये इस वक्त देखिए रोमाना, ये तस्वीरें हैं कि जो छात्र हैं वो हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और ये पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है उनकी। पुलिस इनको रोक रही है, इनको आगे नहीं जाने दे रही है और इन छात्रों के साथ में हल्का बल प्रयोग भी इस वक्त यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया था यूनिवर्सिटी पर और इस समय जो छात्र छात्राएं हैं वो पुलिस से भिड़ रहे हैं और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर पुलिस की ओर से रोका जा रहा है। ये जो छात्र हैं ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ये भर्ती परीक्षाएं हैं इनको रद्द किया जाए, क्योंकि इनमें लगातार धांधली की शिकायतें आ रही हैं। और आपने रोमाना पहले भी देखा, लोकसभा चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई थी, उस परीक्षा का जो पर्चा था वो लीक हुआ, उसके बाद उसको रद्द किया गया, कई कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन अभी तक दोबारा उसको रिकंडक्ट नहीं कराया सका है। और बड़ा विषय रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावों में जिस तरह से परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। और अभी भी इस वक्त भी आप यूनिवर्सिटी की जो तस्वीरें देख रही हैं, देख सकती हैं कि जो छात्र हैं इनको यहाँ रोका जा रहा है। पहले नीट, उसके बाद नेट, ये पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार गर्म है और इस बीच नीट को लेकर जिस तरीके से बिहार में जांच चल रही है, बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। तो इनके बारे में चर्चा है, वो अभी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। इनका और कई रिपोर्ट है मैसेज वाला जो यहाँ से भेजा गया है और हमारे पदाधिकारी सिकंदर कुमार के नाम से बुक करा के अनुराग यादव को ठहरवाया। ये सिकंदर कुमार जो नीट परीक्षा के अभ्यर्थी को परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह के ये तमाम विषय लोगों के बीच चर्चा है। तो अभी नेता प्रतिपक्ष जवाब दें कि ये प्रीतम कुमार आपके साथ था या नहीं, वो फोन किया था, उनका सारा डिटेल है। सर, उसमें एक मामला जो है 440 वाला और मंत्री जी लिखा हुआ, तो क्या ये आपके आप सचिव की ओर से लिखा हुआ पत्र है? कोई पत्र नहीं है। विभाग में हमने बात किया है, ये इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग मैसेज मारे हैं और हमको तो जो यहाँ पर एसी है जो इंचार्ज होता है उसने कहा कि आवंटन लेटर हमने जारी ही नहीं किया।
जबकि ये प्रदीप कुमार जिसने मैसेज मार करके जेई को भेजा और उनको भी सूचना किया, हमने तीनों पदाधिकारी को स्पष्टीकरण कल ही बैठक में स्पष्टीकरण लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश हमने जारी किया है। एक बता रहे हैं, ये सब आरसीबी के हैं कि एनएचए के? ये आरसीबी से ही जुड़े हुए प्रभार में है। एक तो हो गए प्रदीप कुमार, दूसरा धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। हाँ, धर्मकांत धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत है। ये कनीय अभियंता है, अभी प्रमोशन होके सहायक अभियंता धर्मकांत। और तीसरा है अधीक्षण अभियंता, बुलाइए तो सेक्रेटरी को लिखना। तो बिहार के डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे पेपर लीक के लपेटे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को लेते हुए। विजय सिन्हा कनेक्शन बता रहे हैं कि जो पेपर लीक का आरोपी है सिकंदर कुमार, दरअसल वो तेजस्वी यादव के पीएस का करीबी है, उससे कनेक्शन बता रहे। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ये भी कह रहे हैं कि ये जो पेपर लीक का आरोपी है सिकंदर कुमार, जिस समय लालू प्रसाद यादव जेल में थे, ये सिकंदर कुमार जेल में लालू की सेवा करता था। तो ये सारे कनेक्शन जो हैं ये बीजेपी की तरफ से जोड़े जा रहे हैं, कटघरे में तेजस्वी यादव को खड़ा किया जा रहा है। किस तरीके से लखनऊ में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और छात्रों के इस प्रदर्शन में कुछ जो स्थानीय नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं, तो उनको पुलिस वहां पर डिटेन करती हुई। और अब ये सवाल आपके सामने, पहले नीट अब नेट, ये सिस्टम में माफिया सेट, ये तो सीधे सीधे सिस्टम की लाचारी इसको कहेंगे, सिस्टम की बेबसी इसको कहेंगे, सिस्टम की नाकामी इसको कहेंगे। राकेश शुक्ला जी, देखिए, नीट की भूमिका शुरू से संदिग्ध रही। सबसे पहले जब पेपर लीक हुआ तो नीट ने मुझे लगता है मंत्री को ब्रीफ किया कि गड़बड़ी नहीं हुई है, और मंत्री से कहलवा दिया गया कि गड़बड़ी कोई नहीं हुई है। नहीं, मंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये उन्होंने स्पेसिफिकली कहा। हाँ, कहा ना, तो नीट की तरफ से ही तो ये ब्रीफ किया गया होगा, तो मंत्री ने बोला। दूसरा, फिर FRQ में उन्होंने क्या कहा कि भाई पेपर लीक पहले हो गया था, और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन में सफर करते वाले यात्रियों में यदि टीसी एक बेटिकट यात्री को पहचान सकता है कि पूरे 60-70 सवारियों में ये बेटिकट है, इस पूरे सिस्टम में पेपर लीक करने वाले सिस्टम को क्यों नहीं पहचाना जा रहा। और मुझे लगता है जब तक इस सिस्टम में बैठा हुआ कैडर को बचाने की कोशिश करता रहेगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम कहते हैं भारत युवा देश है, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को दुनिया लोहा मानती है। दुनिया के कई देशों में भारत के युवा अभी भी धाक के साथ बैठे हुए हैं। अब ये स्थितियां रहेंगी तो भारतीय युवा और भारतीय प्रतिभाओं का पूरी दुनिया में क्या प्रदर्शन रहेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा ना कि सिस्टम का ही बचाव में लगा हुआ है, यहाँ तो उस खामी को दूर करने की कोशिश नजर ही नहीं आ रही। यहाँ दिख क्या रहा है, ये हो रहा है कि सियासत को सेट करने में लगी हुई है। आपको जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो नेशनल ठगी एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे आप लोग कहते हैं, तो ठगी एजेंसी से कम नहीं हो गई है। पिछले दिनों में जितने भी काम हुए हैं उसको ठगी से कम नहीं है। और वो तार अभी भी, जैसे कहा जा रहा था अफसरों, मुझे तो जो ताज्जुब ये हो रहा है कि ये जो NTA है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है। इसी देश में UPSC का चुनाव, UPSC के सिलेक्शन होता है, एक बार भी कभी ऐसी बात नहीं आती है। इसी देश में अन्य चीज़ें होती हैं जिसमें बजट का होता है, एक बात नहीं सामने आती है। तो आप ऐसा कौन सा ये काम ऐसा करे जा रहे हैं जिसमें आप सब लूप होल्स होते हैं और फिर आदमी सब चीज़ें खुल जाती हैं। तो खुल जाएंगी तो इसी तरीके से बर्बादी होगी। सरकार को चाहिए जितनी एजेंसियां हैं, ये ठगी की एजेंसी, इन सबको बंद करे एक नए सिरे से, चाहे इसके लिए 3 महीने एक्स्ट्रा लगें आपको, लेकिन एक पुख्ता इंतजाम के साथ करें। और उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान की होनी चाहिए। ओनस पूरा उन पे होना चाहिए। जो भी बर्बादी होगी वो उन्हीं पर होनी चाहिए, जो अच्छाई होगी वो उनकी होगी, तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। अब जी, जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और छात्रों के गुस्से के निशाने पर सरकार है, शिक्षा मंत्री हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, 8 जुलाई अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने रख दी। आपको लगता है अभी भी मौका है सरकार के पास, शिक्षा मंत्री के पास नीट परीक्षा रद्द करने का?
सरकार के पास पहले भी मौका था, अब भी मौका है, और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो लोग इसलिए गए क्योंकि सरकार ने उस काम को नहीं किया है। सरकार को इसको देखना चाहिए था कि किस तरह, ये 24 लाख बच्चे नहीं हैं, ये 1 करोड़ लोग हैं, हर घर का मतलब 24 एक परिवार पूरा का पूरा इससे प्रभावित हो रहा है। और जैसे राकेश जी ने भी बात की कि 65% आबादी हिंदुस्तान की युवा है, यूथ है, उसके पूरे भविष्य की बात है। और ये एक बार पेपर लीक होने की बात नहीं है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है कि आप नेट के पेपर को रद्द किया गया है, नीट के पेपर्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इससे पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आप समझिए जो बच्चे जिनको नहीं होना चाहिए था, नॉन डिजर्विंग, वो वहाँ पर डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, तो वो सारी मतलब हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक विकसित भारत बनाने का। और ऐसे में विकसित भारत में जो सबसे ज्यादा जिनके योगदान की देश उम्मीद करता है, देश की युवा शक्ति, उसकी ऊर्जा से जो देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, वो युवा शक्ति के साथ देखिए किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दोपहर 3 बजे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी खुद आएंगे। ये पेपर लीक को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, इससे पहले ये भी जानकारी आ रही थी कि बहुत मुमकिन है राहुल गांधी मुलाकात करेंगे कुछ छात्रों से, तो क्या मुलाकात करने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, या मुलाकात नहीं सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे राहुल? जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए नीट प्रभावित छात्रों से तो राहुल गांधी मिल ही रहे हैं, संभवतः 4 बजे के आसपास वो मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले 3 बजे कांग्रेस मुख्यालय में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और देखिए रोजाना नीट के परीक्षार्थियों की जो समस्या है 2 हफ्ते से पूरे देश में डिस्कस हो रही है। 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रभावित हैं, पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं मीडिया में, सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। जाहिर है कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिला है सरकार को घेरने का, शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को घेरने का, और कांग्रेस लगातार कर भी रही है, उसकी छात्र इकाई प्रोटेस्ट कर रही है। और इसी कड़ी में अब और दबाव बढ़ाने के लिए राहुल गांधी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें कि वो पेपर लीक के मसले को उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। जाहिर है सीधा निशाना उनका प्रधानमंत्री पर होगा। तो निशाने पर सीधे सरकार को लिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से जोरदार घेराबंदी सरकार की जा रही है, और इसी कड़ी में राहुल गांधी की तरफ से भी दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। और इस बीच सड़क पर जो विरोध हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं, और लखनऊ में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिटेन कर लिया गया क्या अब छात्रों को, संजय? बिल्कुल रोमाना, डिटेन करने की कोशिश है, लेकिन ये छात्र काबू में नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जो प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, वो अब उग्र होता जा रहा है और पुलिस से झड़प होती जा रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा आगे की ओर की तस्वीरें दिखावें, किस तरह से जो छात्र हैं वो लगातार पुलिस से भिड़ने को तैयार हैं, और यहाँ लगातार प्रदर्शन जारी है। इन छात्रों की मांग है कि एनटीए को रद्द किया जाए, और साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी अपना पद छोड़ें, उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। तो ये तस्वीरें हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जहाँ लगातार प्रदर्शन जारी है। थोड़ी देर पहले ये सारे छात्र यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ एहतियात के तौर पर पहले से ही पुलिस बल को तैनात किया गया था, पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से रोक दिया है, लेकिन ये छात्र इसी जगह पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के अडिग हैं। क्या मांगे हम इनसे बात? देखिए, गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसी पार्टी के बच्चे नहीं है। ये सोचना चाहिए कि गरीब परिवार से बच्चा हुआ 300 रुपए की दिहाड़ी करके यहाँ पर बच्चों की फीस भरते हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, जो सिर्फ बयानबाजी करती है, किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। पेपर पे पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं है। बताइए हम गरीब परिवार के बच्चे क्या करें? यहाँ पर रोए बिखले किससे भागे? लगातार पेपर पर पेपर लीक हो रहा है, और इन छात्रों की यही मांग है कि ये पेपर लीक रोका जाए, क्योंकि भर्ती नहीं होने से युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। ये छात्र नाराज है, क्या कहेंगे, क्या मांगे? हम लोग की जो मांगे हैं, पहला जिस तरीके से लगातार पेपर लीक की प्रक्रिया जो इस सरकार में चल रही है, रुक जाए, लगातार आप देख रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले यूपी आरओ, यूपी फिर पुलिस का, अब नेट का पेपर। जिस तरीके से एनटीए धांधली का एक जड़ बन चुका है, हम उस जड़ को उखाड़ के फेंकने की मांग कर रहे हैं। और जो इस बार का एग्जाम हो नेट का, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कराए, और धर्मेंद्र प्रधान जो इस वक्त शिक्षा मंत्री है, अपने पद से तत्काल प्रभाव प्रधान इस्तीफा दें। कुछ छात्राएं भी यहाँ पर बैठी हैं, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हम लोग की मांग है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन के तहत एनटीए को उन्होंने सारी जिम्मेदारी दी हुई है एग्जाम्स कराने की, इतनी इनकॉम्पिटेंट बॉडी को जिम्मेदारी दी हुई है, जिसमें कॉन्स्टेंटली हम लोग पेपर लीक देख रहे हैं, लोगों के करियर से कॉम्प्रोमाइज देख रहे हैं। उस एनटीए को अब डिफंक्शनल कर दिया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान जो कि सबसे इनकॉम्पिटेंट शिक्षा मंत्री हैं, वो अब इस्तीफा दें।
यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री का पद छोड़े। पेपर लीक को लेकर लगातार सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार में तो अब सरकार की तरफ से पलटवार करते हुए कटघरे में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा की तरफ से दावा बड़ा किया गया। पेपर लीक का जो आरोपी है सिकंदर, विजय सिन्हा दावा कर रहे हैं सिकंदर कुमार का तेजस्वी के पीए से कनेक्शन है। सिकंदर कुमार जेल में लालू की सेवा करता था। ये बड़ा दावा जो विजय सिन्हा की तरफ से किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। प्रकाश, ये तो सीधे सीधे अब सियासी आर पार, विजय सिन्हा ने तो सीधे कटघरे में बिना किसी लाग लपेट के तेजस्वी यादव को खड़ा कर दिया है। आरजेडी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है प्रकाश? रोमाना, विजय सिन्हा ने न सिर्फ साक्ष्य सामने लाए हैं बल्कि उस शख्स को भी सामने ले आया जिसके कहने पर, यानी कि जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम पीए जो हैं, वो उनके कहने पर जो कमरा बुक कराया था उसने कबूल कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सामने किया गया। इसके साथ ही 3 ऐसे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये जो गेस्ट हाउस बुकिंग की जाती है उसमें बगैर लेटर के, बगैर चिट्ठी के बुक नहीं करना है। तो जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी और साथ ही सबूत भी सामने ला दिया कि कैसे तेजस्वी यादव के जो पीएस है वो इन्वॉल्व थे इनको सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाने के लिए। जहाँ तक आरजेडी की बात है तो आरजेडी की प्रतिक्रिया साफ है। उनके निशाने पर नीट एग्ज़ाम्स है, जो पेपर लीक हुए हैं उस पर है। उनका कहना है कि कोई भी काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जाहिर है कि विजय सिन्हा ने अपने कमान से तीर को निकाल दिया है और ये साफ कर दिया है कि राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव के घर से तेजस्वी यादव के पीएस ने अपने संबंधी के लिए, अपने जानकार के लिए उन्होंने बुकिंग की थी और इस मामले में उनकी संलिप्तता है। तो अब ये राजनीतिक तूल पकड़ेगा। जेडीयू भी इस मामले को उछाल रही है कि कैसे तेजस्वी यादव के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। रोमाना, तो ये कमरा बुक करने तक ही मामला सीमित है या फिर पेपर लीक से भी सीधे तौर पर किसी तरीके का कोई लिंक जोड़ पाए, निकाल पाए विजय सिन्हा? जरा ये भी बताइए। देखिए, ये जो मामला है वो सीधे तौर पे कमरा बुकिंग का मामला है और ये भ्रष्टाचार का मामला है। नीट पेपर प्रश्न पत्र लीक का जो जांच चल रही है उसका एक तरह से ये बाय प्रोडक्ट है कि कैसे ऐसे लोगों को सत्ता की तरफ से या फिर नेताओं की तरफ से संरक्षण प्राप्त होता है उनके लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। क्योंकि जो सिकंदर यादवेंदु है इसके ऊपर कई भ्रष्टाचार के पहले भी आरोप लग चुके थे और ये प्रीतम के बेहद करीबी माने जाते हैं तेजस्वी के पीएस के, और इनका ट्रांसफ़र जो किया गया था इसको भी लेकर के कई बातें सामने आ रही है कि कैसे ये जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए नगर विकास विभाग में आया और कई जगह पर इनको एडिशनल चार्ज दिए गए थे जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे और उनके पास नगर विकास विभाग था। तो ये सारा मामला जो है कमोबेश नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, बल्कि ये करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है कि कैसे लोगों की संलिप्तता है।